आपको टॉर्चर करता है, आपके परिवार वाले, आपके इन लॉज आपका टॉर्चर करते हैं, क्या इस दुख को आपको सदा सहते रहना चाहिए? ये आज का टॉपिक है। एक बात को अच्छे से समझ लें, पास्ट लाइफ के कर्मा डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसका लेन देन है। स्त्रियां सहती चली जाती हैं उनके गलत व्यवहार को, वो पियक्कड़ है, दारूबाज है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, बाहर रिलेशन रखता है, या कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, पत्नी को मारता है, फिर भी सहती चली जा रही है। अरे आपका कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? अपने आत्मसम्मान को इतना भी मत हर्ट करो कि उसको उठाना ही मुश्किल हो जाए। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। आप में से अनेक लोग ये सवाल करते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो कर्मा के ऊपर डालता हूं तो लोग सवाल करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत दुख देता है या देती है, स्त्री है या पुरुष है, वो बहुत दुख देता है, क्या ये रिलेशनशिप जो है, क्या मुझे इसे जिंदगी भर सहते रहना चाहिए? इसका आंसर मैं यहां पर दे रहा हूं। अगर कोई आपको टॉर्चर करता है, आपके परिवार वाले, आपके इन लॉज आपका टॉर्चर करते हैं, क्या इस दुख को आपको सदा सहते रहना चाहिए? ये आज का टॉपिक है। एक बात को अच्छे से समझ लें, पास्ट लाइफ के कर्मा डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसका लेन देन है, ये आपको कुछ सिखाने आया है। पास्ट लाइफ की जो बातें हैं वो इतना ही आपके जीवन को तैयार कर देती हैं चीजों को सहने के लिए कि यहां पर कुछ भी अकस्मात घटित नहीं होता। कोई व्यक्ति आपके जीवन में सडनली आउट ऑफ नोवेयर नहीं आता। पास्ट लाइफ का इतना ही कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से ये समझ में आ जाता है कि मैंने कभी ना कभी इस व्यक्ति को दुख दिया है तो बदले में ये मुझे दुख देने आया है। ये दुख देने आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी में उसकी बातों को यही सोच सोच के दुखी होता रहूं, क्योंकि मैंने इसको दुख दिया था तो जितना भी दुख दे ले मैं दुख सहता रहूंगा, मैं तो सहने के लिए ही बना हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति टॉक्सिक ही बन जाए, वो स्त्री है या पुरुष है, आपका पार्टनर टॉक्सिक बन जाए तो उससे बाहर आने का प्रयास जरूर करना पड़ता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां बहुत अच्छे से कि किस तरीके से अपनी खुशी को चुनकर इस टॉक्सिन से बाहर आया जाए। कोई रिलेशनशिप अगर आपकी सहन शक्ति से बाहर जा रहा है तो क्या किया जाए, कैसे उससे बाहर आया जाए, इसके बारे में अब यहां पर बात करते हैं। अगर आप भी ऐसा रिश्ते को खत्म करने के लिए खुद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको इस बात को समझाने में, खुद को समझने में मदद करूंगा। पहली बात, ये गलती केवल आपकी नहीं है। ये गलती, अगर ये आप रिलेशनशिप में, तो केवल आपकी गलती नहीं है। आप डेफिनेटली बेटर के लायक हैं, बेहतर के लायक हैं, ऐसा समझिए। अगर पार्टनर गलत व्यवहार कर रहा है, मैंने कहा ना, खुद को डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई दोष होगा, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि हो सकता है हमारा कोई कार्मिक मिस्टेक हो, पर ये बंदा एक लिमिट्स को क्रॉस करके आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है और तकलीफ दिए ही जा रहा है, तो कितना सहोगे? एक बार शुरू में, क्योंकि एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो चीजों को, वो उसको परिवार की जरूरत है। पुरुष को परिवार की इतनी जरूरत नहीं है। पुरुष तो अपना सारा दिन ऑफिस में बिता रहा है, उसको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं हो सकता। चाहिए तो उसको भी सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसका सारा दिन बाहर बीत रहा है, उसको पता नहीं लग रहा। लेकिन स्त्री के लिए परिवार बहुत जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब ऐसा व्यक्ति आपके पल्ले पड़ गया है जो कि आपके लिए टॉक्सिक है। वो आपके ऊपर कमेंट करता है, आपके साथ बुरा बोलता है, आपको बार बार टॉर्चर करता है। कितने दिन सहोगे? कितने दिन? रेज योर वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो, हमेशा गलती आपकी, पूरी गलती आपकी नहीं है। आप बेहतर के लायक हैं। इसकी अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। याद रखिए, अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। तो एक लिमिट तक, कुछ हद तक हाँ हम सह सकते हैं, क्योंकि कुछ शुरू में देखा जाता है, अपने आप को भी एडजस्ट किया जाता है। स्त्री के लिए दूसरे घर में जाकर खुद को एडजस्ट करना बड़ी बात है। तो इसीलिए अगर कोई आपका व्यक्ति आपके बने हुए खाने को क्रिटिसाइज करता रहता है, ये कहता है कि आप बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते, या जिस तरह से वो चाहता है आप उसकी तरह के काम नहीं करते, वो आप पर गुस्सा करते रहते हैं, तो क्या इस बात को आप, इसका मतलब ये है कि आप गाली के योग्य हैं, आप आलोचना के योग्य हैं, आप किसी भी रिश्ते में आपकी पहचान बस इतनी सी है? अगर आप अभी भी अपने आप को गुलाम की तरह ट्रीट कर रही हैं ना, मैं स्त्रियों को खास तौर पे बोल रहा हूं, अगर आप अपने आप को गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो तो बिल्कुल आप गुलाम नहीं है किसी के। आप गुलाम नहीं है। आप खुद से पूछ कर देखिए, आपको अपने आप, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर वो हर्ट करता है,
एक दो बार थोड़ा बहुत सहा जा सकता है, कुछ हद तक। अब ये हद किसकी कितनी है ये भी आपको डिसाइड करना होता है कि कितना सहा जाए। इंसान एक दो बार तो सही लेता है कभी कभी किसी की बात को लेकर, चलो कोई बात नहीं आज गुस्से में है, लेकिन अगर ये बंदा रेपिटेटिव एक ही तरह के बिहेवियर में आता है तो आपको जरूर जवाब देना सीखना है। डेफिनेटली आपके आत्मसम्मान को कोई बार बार ठेस पहुंचाए ये स्वीकार नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। इस बात को याद रखिए अच्छे से। इस टॉक्सिन्स को आपको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। आप बेहतर डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पहली बात तो। दूसरी बात कई बार कि हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक पार्टनर एक बार की हुई पुरानी चीजों को याद कर करके राजी रहते हैं। इस बंदे ने मेरी बड़ी केयर की है, किसी टाइम में ये मेरी ऐसे केयर किया करता था, करती थी, उस समय में बहुत प्यार करता था। तो शुरुआत हमेशा पॉजिटिव चीजों से होती है, तो अच्छी चीजें होती हैं। आपका साथी आज झूठ बोल रहा है, आज धोखा दे रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो आज वो बुरा इंसान है। लेकिन आप कभी कभी उन पुरानी बातों को याद करके उसको कवर अप करने की कोशिश भी करता है मन, नहीं यार ये पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, ये पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था। बेशक उसको कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए, जान लीजिए कि वो बदल चुका है, जान लीजिए कि बदल चुका है या चुकी है, वटएवर, दोनों के लिए ट्रू है ये। जो भी अच्छी चीजें उसने पहले की वो आपकी नेगेटिविटी को आज कम नहीं कर सकते और ना ही आज के दुख को आज कम कर सकते हैं। इसलिए जो बीत गया उसमें आने वाले कल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना। हाँ ये बात सही है कि उन्होंने शुरू में आपको बहुत पैम्पर किया, प्यार दिखाया, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इस बात को स्वीकार करें। और अगर वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप बदलने के लिए तैयार रहिए, बदल डालिए अपने आप को। जैसे वो बदला या बदली है आपको भी अपने जीवन को बदलना होगा। नंबर 3, उनके बुरे व्यवहार के लिए बहाने मत बनाओ। अभी कभी कभी लगता है कि जैसे अगर पति बुरा व्यवहार कर रहा है, बेचारा आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया होगा, हो सकता है उसके बॉस ने डांट दिया होगा, उन पर सारे परिवार की जिम्मेवारी है, उसके किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया होगा। तो याद रखिए किसी की बुरे व्यवहार को आप ज्यादा कवर अप नहीं कर सकते। शुरू में एक आध दिन के लिए, मैंने कहा ना, एक दो दिन के लिए कभी कभी इंसान खुद को समझा भी लेता है यार ऐसा हो गया होगा, लेकिन अगर ये रूटीन ही बन जाए, किसी का रूटीन ही बन जाए, हर रोज ही दिन बुरा जा रहा है, हर रोज ही समय खराब जा रहा है, हर रोज ही कोई व्यक्ति बहानेबाजी कर रहा है, तो डेफिनेटली काउंसलिंग करने की जरूरत है। उससे बात करो, समझाओ। अगर समझाने से नहीं मानता तो बड़ों को इन्वॉल्व करो। अगर उससे भी बात ना बने देन डू समथिंग। आप डेफिनेटली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज नहीं कर सकते। अपने आत्म सम्मान को खंडित मत कीजिए और अपने आप को घुट घुट के मत जीना सीखिए। मैं देखता हूं मेरे पास जब काउंसलिंग दिन भर में 25-30 कॉल आती हैं और जितनी भी कॉल आती हैं उसमें से 70% से ज्यादा लेडीज की कॉल होती हैं। क्या सारी समस्याएं लेडीज के लिए हैं क्या? अगर होना चाहिए तो रेशो 50-50 होना चाहिए था, लेकिन 70% लेडीज का। इसका मतलब क्या है? सारे दुख उन्हीं को है क्या? क्योंकि उनकी वो जिम्मेवारी लेती हैं, इसलिए सारी पीड़ा उनको झेलनी पड़ती है। तो मैं खास तौर पे मैं बता रहा हूं कि आप हर बात को ऐसे कवर अप नहीं कर सकते, बहाने नहीं बना सकते। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन भी स्त्री ढूंढ रही है, परेशान भी वही है, स्त्री सोल्यूशन वही ढूंढ रही है। क्या पुरुष को किसी चीज की जरूरत नहीं है? उसको भी जरूरत होनी चाहिए ना। तो आप अपने आत्मसम्मान को क्यों खंडित करते हैं? आप डिप्रेशन में बार बार क्यों जा रहे हैं? तो आप बार बार उसकी चीजों को कवर अप मत कीजिए और बहाने मत बनाइए। गलती है तो गलती है, हर बात ये मत समझ लीजिए कि कोई कहीं गलती हो और तुम ही दोषी थोड़ी ठहराए जाओगे। जब डेफिनेटली आप हर चीज के लिए दोषी नहीं है। तो इसलिए एक टॉक्सिक पार्टनर को उसे निर्दोष बताकर अपने आप को गलत मत बताइए, उसकी गलत व्यवहार को बढ़ावा मत दीजिए। खुद को यह कहकर वो मत समझाइए कि उसका ये मतलब नहीं था, उसका मूड खराब रहा होगा, सिचुएशन खराब रही होगी। इसलिए हर चीज को गुलाबी रंग के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। नंबर 4, टॉक्सिक पार्टनर के बिना आप भी जीवित रह सकते हैं और जरूर रहेंगे। याद रखिए, कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर करने पर ही तुलाया, आपका पार्टनर आपको टॉर्चर करने पर तुलाया है, तो डेफिनेटली याद रखिए, अब उनको, जब आप किसी के बहुत क्लोज होते हो ना, लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। जब आपको लगता है कि व्यक्ति आपके जीवन से जाने लगा है या इसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें ऐसा लगने लगता है, तो यकीन मानिए आपको अपने हर रोज
आप अपने आप को जो नुकसान कर रही हैं, अपने आप को समझा समझा कर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में देखता हूं स्त्रियां सहती चली जाती हैं उनके गलत व्यवहार को। वो पियक्कड़ है, दारूबाज है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, बाहर रिलेशन रखता है, या कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, पत्नी को मारता है, फिर भी सहती चली जा रही है। अरे आपका कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? अपने आत्मसम्मान को इतना भी मत हर्ट करो कि उसको उठाना ही मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अपने आप को अच्छे से हर रोज गाली खाकर आप गाली खाली करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आप डेफिनेटली इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा सहन शक्ति की कोई परीक्षा ना ले रहे आपकी। नंबर 5, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। शादी आपने की है, दर्द आप झेल रहे हो, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि ये समाज आपको बचाने नहीं आता जब आप तकलीफ में होते हैं। ये समाज का कोई रोल नहीं होता जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है। ये समाज कहां चला जाता है उस समय में जब आपको कोई टॉर्चर करता है, आपको तकलीफ देता है। हमने सदा से सहने की आदत डाली है ना स्त्रियों को, इसीलिए सारा समाज जो है ना पुरुष प्रधान होने का सपोर्ट करता है। मैं दूसरी तरफ से भी बात कर रहा हूं, अगर स्त्रियां भी ऐसा करें तो वो भी जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ अच्छा कर रही हैं, पर डेफिनेटली लोग क्या कहेंगे इस बात को बहुत ज्यादा सिरदर्दी ना बनाकर अपने दिल को सोचिए, मैं कितना सह रहा हूं या सह रही हूं। याद रखिए इस बात को। तो आप डेफिनेटली पेन में हैं, तो आपको इस पेन से बाहर आने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये बात रखिए, नंबर 6, अकेले रहना दुखी होने से मीलों बेहतर है। अकेले रहना दुखी होकर रहने से बहुत 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 अच्छा है। आप अकेले भी जी सकते हैं। हमारा समाज, मैं जानता हूं, बहुत कटाक्ष करता है। ये पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री के लिए बहुत टफ है। इवन पुरुषों के लिए भी कुछ चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी रिश्ते में आप दर्द सारी जिंदगी झेलते रहें, इसकी बजाय अकेले रहना सीखिए ना। क्या फर्क पड़ता है? कभी आप अकेले रहते भी तो थे। आपने किसी व्यक्ति की आदत डाल ली, अब आपको लगता है कि उस व्यक्ति के बिना आप नहीं जी सकते। परेशान मत होइए, ये सिंगल रहना बेटर है। अकेले रहना एक ऐसा बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि जैसे आप मुक्त हो गए हो। अगर आप दुखी हैं तो डेफिनेटली आपको इस दुख से बाहर आने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए। राइट? आप कितनी फ्रीडम फील करते हैं जब आप अकेले होते हैं। तो ऐसा अगर मौका मिलता है तो व्हाई नॉट? क्या पता परमात्मा आपको इसीलिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप दे रहा है कि आप आध्यात्म की ओर मुड़ें, आप अपनी आत्मा पर काम करें, आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। सारी जिंदगी सहकर बात नहीं बना जाता। नंबर 7, ये भी याद रखिए, परमात्मा कहीं ना कहीं से अगर एक व्यक्ति से हमें दुख दिया है, सारी जिंदगी दुख मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको प्यार दोबारा भी मिल सकता है। आपको अगर संसार से ना मिले तो परमात्मा का प्रेम है आपके लिए। किसने रोका है? अध्यात्म में अनेक ऊंचाइयां हैं जिसको आपको हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं देखता हूं अनेक लोग जो कि मेडिटेशन की तरफ आकर्षित होते हैं, ये तभी होते हैं जब इनके पार्टनर इनको परेशान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में शांति तो ढूंढोगे ना, सारी जिंदगी दुखी थोड़ी रहोगे, जाहिर सी बात है। तो एक बार और याद रखिए कि नंबर 8, टॉक्सिक पार्टनर पर अपना टाइम खराब करने के बजाय अपने जीवन का लक्ष्य पाने का प्रयास कीजिए ना। ये टाइम है आपके लिए। सारी जिंदगी मत ढोइए किसी को, सारी जिंदगी मत ढोइए। कोई बड़ा काम कीजिए। मेरे तो बच्चों के लिए रुकी हूं, उनका क्या करूं? सबसे ज्यादा जो सवाल एक स्त्री के लिए आता है, भाई तुम बच्चों के लिए रुकी हो तो सारी जिंदगी अपने आप को खराब करी जाओगी, बर्बाद करी जाओगी क्या? तुम बच्चों के लिए रुकी हो, उसको बच्चों की परवाह नहीं है, उसको लेना देना भी नहीं है। पैदा उसने भी किए हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप ही सारे दर्द को झेलने के लिए बैठी हो क्या? सारी जिंदगी ऐसे नहीं झेला जाता, सारी जिंदगी नहीं झेला जाता। मैं देखता हूं अनेक स्त्रियां अपने लेवल पर अपने आप को खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी देती हैं। मैं कह रहा हूं इस आपके स्वार्थ का मतलब यहां की क्या है? अपने लिए जीना। स्वार्थ का मतलब यहां पर है कि आप सबके लिए नहीं सोच सकते, सबके लिए नहीं सोच सकते। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारियां हैं तो अपने साथ रखो, बच्चों को प्रयास करो अपने जीवन को सुधारने का। मेरा मतलब यह है कि अपने ऊपर समझो, एक लिमिट तक चीजों को सहन करना ठीक है, पर लिमिट के बियॉन्ड नहीं। आपको अपनी बात जरूर बोलनी चाहिए। या तो वो बंदा सुधर जाए या आप चेंज हो जाओ, अपने जीवन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करो। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर मेरी बातों से कुछ समझ विकसित हुई होगी। विमेन सेल है, विमेन हेल्पलाइन है, पुलिस है। अगर कोई दिक्कत ज्यादा ही जाती है तो जाकर अपनी कंप्लेंट करो। सारी जिंदगी दुखी होने से, टॉर्चर होने से, यहां तक कि लोग मारने तक का अटेम्प्ट कर देते हैं और आप सहते चले जाओगे क्या? नहीं, इतने मूर्ख नहीं बनना।
इतने मूर्ख नहीं बनना। इसकी बजाय सही ढंग से सही कार्यवाही करो, समझ को विकसित करो, समझ अन्याय को इतना ना सहो कि वो आपके ऊपर सदा के लिए हावी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए हमारा नीचे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, फ्री काउंसलिंग नंबर दिया हुआ है, जरूर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, चीजों की सलाह ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।